तो फुल लेंथ 34 है ना, परसों के शेड्यूल में मैंने डाला था कितना, एक मिनट, क्योंकि तो परसों के शेड्यूल में भी था, एंड मतलब कल के शेड्यूल में भी था और आज के शेड्यूल में भी था, है ना। तो इसमें 64 था। 64 था ना, अच्छा। तो 91 कल डिस्कस किया था, उसमें थोड़ी गलतियाँ थी, है ना, 8-10 गलतियाँ थी, और क्योंकि उसमें ज़्यादा गलतियाँ थी। अभी 60 आपके डाउट हैं, 60 क्या, 64 ना, तो 64 देखते हैं। 64 में है ना, इसको सबमिट कर देता हूँ। तो कितने बच्चों ने, अभी 8 बच्चों ने अटेम्प्ट किया है ना, अभी तो सब तैयारी कर रहे होंगे सिलेबस में। 8वें आप ही हो। हैं हाँ, 8वां मैं ही हूँ ना। तो तन्मय, ठीक, तो इसमें हम लोग सॉल्यूशन पे जाते हैं और देखते हैं क्या है। तो इसमें जो गलतियाँ, मतलब मेनली विथ सॉल्यूशन है ना, ये तो सॉल्यूशन के साथ है, तो मेनली जो गलतियाँ हैं वो डिस्कस कर लेते हैं कि मिस्टेक क्या है इसमें, है ना, सो दैट करेक्ट हो जाएगा। तो बाद में बच्चे अटेम्प्ट करेंगे तो अपना। तो इसमें जो करेक्शन है आपका, क्वेश्चन नंबर 31, है ना, यही है। 31, फिर 25 एंड 40, तीन का डाउट है आपके। सो 31 देख लेते हैं। कह रहा है ए एंड बी द कन्वर्जेंट सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म। चलो पर देख लेते हैं। सो एन विद द कन्वर्जेंट सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर ट्रू। रूट एन कन्वर्जेंट होगा, एन स्क्वायर कन्वर्जेंट होगा, एन स्क्वायर कन्वर्जेंट होगा, बट समेसन एन कन्वर्जेंट नहीं होगा, ऑल ऑफ द अबव। तो क्या डाउट है आपका इसमें? आपका बी आ रहा है ओनली, मतलब सी नहीं आ रहा आपके हिसाब से, है ना। अच्छा, इसने खुद ही कह रखा है कि एन कन्वर्जेंट सीरीज है, तो आई थिंक यहाँ पे मिसिंग ये होगा कुछ, क्यूब या ऐसा कुछ, या रूट समथिंग मुझे लगता है रह गया होगा। क्या आंसर में क्या किया है देख लेते हैं। तो एन पॉजिटिव सीरीज है, सीरीज एन कन्वर्जेंट है, लिमिट एन जीरो है, ठीक है। कंपैरिजन टेस्ट से फॉर लार्ज एन, क्योंकि एन जीरो पे जा रही है, तो लार्ज एन एटलीस्ट आफ्टर सम पॉइंट क्या होगा, आफ्टर सम पॉइंट इसमें एन बड़ा हुआ एन स्क्वायर से। ठीक है ना। तो आफ्टर सम पॉइंट इसमें एन, एन बड़ा होगा एन स्क्वायर से, ए हाँ, मतलब क्योंकि एन, क्योंकि वन से छोटा जब भी टर्म होगा, क्योंकि वन छोटा होना ही है, क्योंकि जीरो पे कन्वर्ट कर रही है, तो कहीं ना कहीं वन से टर्म को छोटा हो जाना है। एंड जब एन की वैल्यू वन से कम है तो एन स्क्वायर और कम हो जाएगी, है ना। तो एन स्क्वायर कम हो जाएगी एन से। तो इतना लगाया कंपैरिजन टेस्ट, सीरीज एन कन्वर्जेंट, सीरीज एन स्क्वायर कन्वर्जेंट तो है ही, ठीक है। तो आगे इसने क्या जस्टिस दिया है कि रूट एन कन्वर्जेंट नहीं है, ठीक है। तो एन कन्वर्जेंट है भाई, फर्स्ट कंपैरिजन कन्वर्जेंट हो गया, एन स्क्वायर कन्वर्जेंट है, अब सीरीज एन बोल रहा है मे नॉट बी कन्वर्जेंट। अच्छा, तो ये तो क्वेश्चन में ही कह रहा था कन्वर्जेंट है, तो ऐसा क्यों इसने कर दिया? तो गिवन ही है कन्वर्जेंट। हाँ, वो तो क्वेश्चन में खुद ही कह रहा है ये कन्वर्जेंट है। तो आई थिंक ये पूछना ये चाह रहा है, मतलब उसने दो क्वेश्चन मिक्स कर दिया। यहाँ पूछना चाह रहा है कि मान लीजिए इफ एन स्क्वायर इज कन्वर्जेंट देन सीरीज एन इज कन्वर्जेंट, ऐसा कुछ कहना पूछना चाह रहा है। लेकिन इसने पहले ही गिवन है कि सीरीज एन कन्वर्जेंट है, तो फिर कन्वर्जेंट तो होना ही है ना। तो इसमें इसको थोड़ा ऑप्शन को ठीक करना पड़ेगा, ठीक है। सो ठीक है, उसको बोलता हूँ ठीक कर देगा। तो ये जो है,
35 भी एक था, उसमें भी मिस्टेक शायद है। देखते हैं। तो इसमें जो ये कह रहा है, उसको पार्टीशन कर रहे थे ना। तो इसमें जो है कि नेक्स्ट पे आते हैं, है ना। तो बाकी ओके है। तो नेक्स्ट जो आपका है डिस्कस करने को 35 है ना। तो दिस वाज 31, 35 देख लेते हैं। तो इफ ई बार एंड एफ बार आर कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट ऑफ द इवेंट ई एंड एफ रेस्पेक्टिवली, पी एफ 0 से 1 में है तो क्या होगा। तो आई थिंक ये अपॉन जो लिखना चाह रहा है, मुझे लग रहा था कंडीशनल है ये, है ना। इसने अपॉन लगा दिया है। अच्छा, वो समझ गया था। तो ये अपॉन इसको ठीक कर, फिर भी ठीक कराना पड़ेगा मैथमेटिकली, दिस इज, है ना। सो इसको ऐसा और लिखना सर चाहिए। सीडी में वो कॉम्प्लीमेंट मतलब दिख ही नहीं रहा है क्या नहीं? अपॉन अप दिख रहा है। अभी दिख रहा है। एफ कॉम्प्लीमेंट वगैरह क्वेश्चन में नहीं दिख रहा था अच्छा, तब। वहाँ छोटा हो गया था, यहाँ थोड़ा स्क्रीन बड़ा है तो मे भी हो सकता है इसलिए दिख रहा हो। तो अब ठीक है क्वेश्चन। मेरा एसी आ रहा था। अच्छा, ये देखते हैं। तो इसमें आपका आंसर ए और सी आ रहा है। ओके, तो अगर देखेंगे हम, तो ये है आपका एफ एल टी, हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कितना, 64 है ना। तो क्वेश्चन नंबर है 35। तो आपसे क्या पूछ रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ, अच्छा ए में दिक्कत नहीं है ना, ए ओके, ई गिवन एफ प्लस ई कॉम्प्लीमेंट गिवन एफ, तो ई और ई कॉम्प्लीमेंट का सम 1 होता ही है।
तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। मेन है ई गिवन एफ और ई कॉम्प्लीमेंट गिवन एफ, ये 1 होगा ही, एंड ये तो ओके है। मेन रह गया आपका सी भी आ रहा है। सी क्या है? ई कॉम्प्लीमेंट लिखे, एफ कॉम्प्लीमेंट है ना। सी देखो ध्यान से, प्रोबेबिलिटी जो मुझे दिख रहा है ई कॉम्प्लीमेंट गिवन एफ प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गिवन एफ कॉम्प्लीमेंट है, तो यहाँ दिक्कत है। ठीक है, तो 1 तो नहीं आएगा अब। हाँ सर, वो दिखने में गलती हो रहा हाँ था। ठीक है, और बाकी इसमें वही चीज़ें हैं, दोनों में एफ कॉम्प्लीमेंट डिनोमिनेटर में, ठीक है तो ओके है। क्योंकि हो जाएगा। हाँ, सो अपॉन ये गिवन है, कम कंडीशनल है, तो अब रह गया आपका 25 और 40 है ना। सो 25 और 40, क्या सोल्यूशन आगे, क्वेश्चन इधर है ना। सो अ रिसर्चर वांट टू कंपेयर टू इंडिपेंडेंट सैंपल ऑफ डिफेक्ट फ्रॉम मशीन ए एंड बी, विच टेस्ट इज मोस्ट अप्रोप्रिएट। तो ऑप्शंस कहाँ गया इसका, तो है ना, ये तो सॉल्यूशन है इधर। रिसर्चर वांट टू कंपेयर टू इंडिपेंडेंट सैंपल ऑफ डिफेक्ट फ्रॉम मशीन ए, मतलब 2 मशीन है और दोनों के जो सैंपल्स हैं, दोनों अलग अलग इंडिपेंडेंट सैंपल लिया और उसको आप टेस्ट कर रहे हैं। कंपेयर इंडिपेंडेंट सैंपल ऑफ डिफेक्ट्स, सो विच टेस्ट इज मोस्ट अप्रोप्रिएट। बताइए आपके हिसाब से क्या लगता है, जो 2 सैंपल है तो 1 सैंपल वाला तो होगा नहीं, तो 2 सैंपल, डी ऑप्शन क्या है इसमें। एक मिनट, इसका जो है, सो डी ऑप्शन है रन टेस्ट फॉर रैंडमनेस। अब बताइए आपका डाउट है। डाउट ये था कि मतलब इसमें कैसे अप्रोच करते हैं टेस्ट को, कि मतलब किसका एप्लीकेशन क्या है, वो कैसे समझते हैं, ये पूछना चाहता था। नहीं नहीं, तो देखिए यहाँ पे कितने सैंपल है आपके पास, सैंपल 1 है या 2 है? तो है 2 है, तो बस इसी पे अंडरस्टैंडिंग पे बस है। तो 1 सैंपल साइन टेस्ट में क्या होता था, आप ध्यान दो, साइन टेस्ट याद करो, सिंगल मीडियन सैंपल को रहता है। टेस्ट करते हैं। है ना, रिवाइज करना पड़ेगा आपको बार बार ना। तो उसमें ये था कि साइन टेस्ट का रिवाइज करो क्या है, तो 1 सैंपल में सिंगल सैंपल गिवन होगा, उसमें मान लो मीडियन टेस्ट करते थे ना, कि कोई डेटा दे दिया सिंगल सर सैंपल, उसमें बोला मीडियन एम है कि नहीं है, तो ये टेस्ट होता था। लेकिन यहाँ पे 2 अलग अलग सैंपल है, अब उसको आप कंपेयर कर रहे हैं कि मान लो मैं मीन नंबर ऑफ डिफेक्ट्स काउंट कर रहा हूँ कि इसमें जितने डिफेक्ट हैं उसमें कितने डिफेक्ट इक्वल हैं दोनों के, या डिफेक्ट डिफरेंट है, ये काउंट कर, मान लो 2 सैंपल है, तो नंबर ऑफ डिफेक्ट प्रोड्यूस बाय मशीन ए एंड नंबर ऑफ डिफेक्ट प्रोड्यूस बाय मशीन बी, 2 सैंपल दे दिया, तो इसमें 2 सैंपल टेस्ट ही लगेगा। तो बस ये इसी अंडरस्टैंडिंग पे, मतलब बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है ये। तो 1 सैंपल टेस्ट तो ऐसे ही नहीं लगेगा, तो एसी तो ऐसे ही आउट हो गया। अब रन टेस्ट याद करो, रन टेस्ट क्या करते थे, रन टेस्ट में रैंडमनेस को टेस्ट करते थे, कितने सैंपल होता था, 1 सैंपल 2 सैंपल के लिए है, 1 और 2 वन। दोनों रहते थे। तो यहाँ पे जस्ट 1 रन टेस्ट बोला है। तो आप 2 मशीन है और उसके डिफेक्ट को आप क्या कर रहे हैं, टेस्ट कर रहे हैं ना। और मान विटनी टेस्ट क्या करता है, जैसे आंसर में क्या लिखा है, 1 सैंपल टेस्ट तो यूज होगा नहीं। ये है ना, ये तो कुल मगड़ो सिमिलर यूज नहीं होगा यहाँ पे। तो ये कोई सीक्वेंस है, रैंडम है कि नहीं है, ये टेस्ट करते हैं ना, नॉट फॉर कंपेयरिंग 2 इंडिपेंडेंट सैंपल। तो इसमें आई थिंक 2 इंडिपेंडेंट सैंपल के लिए काम होगा। 2 सैंपल्स लेंगे, उनका अलग से रन्स निकालेंगे तो हो सकता है ना। हम्म तो यहाँ पे जरूरत है, एक्चुअली इंडिपेंडेंस कौन चेक करता है, रैंडम ये चेक नहीं करता ना, रन टेस्ट डोंट चेक इंडिपेंडेंस। जैसे मान लो आप कहीं, जैसे मैं कह रहा था ना, ये आप देखोगे मान विटनी टेस्ट में ये है कि एक्स एंड वाई आर इंडिपेंडेंट अगेंस्ट एक्स एंड वाई आर नॉट इंडिपेंडेंट, ये टेस्ट हो सकता है मान विटनी टेस्ट में। लेकिन इसमें ये रैंडमनेस चेक करता है, कोई सीक्वेंस वो रैंडम है या नहीं है, तो इसमें इंडिपेंडेंस का टेस्ट तो नहीं होता। तो इसलिए इंडिपेंडेंस का टेस्ट सिर्फ ये करेगा। तो ये तो मतलब बेसिक डेफिनेशन बेस्ड, जितने भी सिलेबस में नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट हैं, पहले तो देख लो ऑब्जेक्टिव क्या क्या है, डेफिनेशन क्या क्या ऑब्जेक्टिव है उस टेस्ट का, और क्या अजम्पशंस हैं, है ना, ये सब आपको याद रखना पड़ेगा। उस पर क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं थ्योरेटिकल या बेसिक अंडरस्टैंडिंग वाला 1 मार्क्स वाला, कि भाई है ना क्या है इसकी अंडरस्टैंडिंग, मतलब क्या करता है ये, इसका काम क्या है,
है ना, ऑब्जेक्टिव क्या है, फिर ये कैसे अप्रोच क्या है, एल्गोरिथम्स आपको याद रखने पड़ेंगे। ये है तो मेनली यहाँ बेस पीडी क्योंकि रैंडमनेस चेक कर रहा है, इंडिपेंडेंस चेक करना है, वन सैम्पल वाला लगेगा नहीं, और यहाँ पे ही होगा, है ना। तो ठीक है बी वाला, क्योंकि इंडिपेंडेंस वो चेक करनी है ना, रैंडमनेस में ये कि सीक्वेंस रैंडम है या कोई फिक्स पैटर्न है, वो चेक करते हैं रन टेस्ट में कि क्या पैटर्न कोई फॉलो कर रहा है या रैंडम है विदाउट एनी पैटर्न, तो वो टेस्ट यहाँ होता है ना, तो इसलिए ये सही है। और 40 में क्या है आपका, 40 टिपिकली वन वे अनोवा यूज विच द फॉलोइंग सिचुएशन, अनोवा इस बाहर का क्वेश्चन लगा दिया, ठीक है ना। ये एक्चुअली उसका है डिजाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट का क्वेश्चन है, जो कि जैम का भी सिलेबस नहीं है, सीयूईटी का है, जैम में नहीं है, सीयूईटी में है, ये सीयूईटी स्टैटिस्टिक्स में, आईएसआई में है ये सिलेबस एनोवा या डिजाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट, तो यहाँ पे नहीं है, तो ये जैम के बाहर का सिलेबस डाल दिया, ठीक है ना। कह रहा है कि टिपिकली वन वे अनोवा यूज इन विच द फॉलोइंग सिचुएशन, सेवरल डिस्टिंक्ट पॉपुलेशन, 2 सैंपल पॉपुलेशन ओवर 4000 सी का रैंडमाइज। तो हो गया था, बस ए कैसे होता पूछ रहा था। अच्छा, randomly selected population, so typically one way I use twice several distinct population and randomized experiment, तो है ना बहुत सारे एक्सपेरिमेंट है, सेवरल डिस्टिंक्ट पॉपुलेशन, तो उसके लिए बना सकते हो ना कि मान लो डिस्टिंक्ट पॉपुलेशन है तो उसमें क्या होता है, टीएसएस टोटल सम ऑफ स्क्वायर, मीन सम ऑफ स्क्वायर, एरर सम ऑफ स्क्वायर, ये सब टर्म्स है ना, तो उसके अकॉर्डिंग बनाते हैं। तो डिफरेंट पॉपुलेशन है उसमें मेनली होता है टेस्टिंग में काम आता है, कि मान लो कई सारे पॉपुलेशन है, अब आपको क्या टेस्ट करना है उसमें, इस पर डिपेंड करता है ना। तो हम लोग जनरली जो मॉडल्स हैं डिजाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट में, है ना, डिफरेंट मॉडल्स हैं ना, तो कोई भी एक मॉडल ले लो तो उसमें क्या करते हैं हम लोग, क्या टेस्ट करते हैं, मीन इफेक्ट्स आर इक्वल या डिस्टिंक्ट, यही होता है ना, ऐसा लेते हैं। तो डिफरेंट पॉपुलेशन है, हम एच नॉट ये ले सकते हैं कि ऑल हैव, है ना, मीन इफेक्ट्स इक्वल है या डिफरेंट है, इस तरह से वैसा, तो उसे बना सकते हैं कि पॉपुलेशन मतलब वो सैंपल हम वैसे ही बनाएंगे ना कि जितने पॉपुलेशन है सब में मीन इफेक्ट सेम है या डिफरेंट है एटलीस्ट वन, तो इस तरह से बना पाएंगे। तो ये तो बेसिक बस, हालांकि ये जैम में आएगा नहीं क्योंकि जैम के सिलेबस के बाहर है, ये इनोवा जैम में नहीं है अभी। तो सर मतलब नॉन पैरामीट्रिक से ऐसे एप्लीकेटिव भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं ना, आ हाँ सकते हैं। थ्योरेटिकल बिल्कुल अंडरस्टैंडिंग पे आ सकता है, क्योंकि वो नॉन पैरामीटर कब क्या लगाना है, किसका क्या एल्गोरिथम है ना, तो वो सब पे आ सकता है अंडरस्टैंडिंग पे। तो गेट में नहीं पूछा तो मुझे लगा था ऐसे नहीं आ सकते, हाँ इसलिए गेट आपसे में वैसा कंफर्म। पूछा नहीं, गेट में सारे अभी तक अप्लाइड ही पूछे हुए हैं ना, बट हो सकता है ऐसे अंडरस्टैंडिंग पूछ लेते हैं ना, पूछ तो सकते हैं, या इन्होंने बनाया तो बेसिक, बट मे भी कोई जानता थोड़ी क्या बना, जो डिपेंड करता है जो पर्सन बना रहा है वो क्या बनाना चाह रहा है इसके अकॉर्डिंग, इसीलिए। ठीक है, और कुछ है बचा हुआ, तो आपके तो हो गए क्वेश्चन मेरा हो इसके गया। हैं, मेरा हो गया। ठीक है ना, आपका हो गया, तो बाकी मुझे लगता है कि बहुत लोगों ने अटेम्प्ट किया भी नहीं है, तो ये तो यहीं ख़त्म हो गया। अब आपका टेस्ट था अगला, तो कल रखते हैं, अभी पीवाईक्यू स्टार्ट करते हैं जिनका डाउट है, पीवाईक्यू या बाहर के जो डाउट्स हैं वो स्टार्ट करेंगे। तो सर मेन इतनी यू टेस्ट में किसमें, मतलब एक हेलो हाँ हाँ बोलो बोलो सुन रहे हैं। एक रूल होता है मतलब दोनों ये होता है यूएक्स होता है एन वन एन टू प्लस एन वन एन टू एन वन प्लस 1/2 माइनस आर एक्स इज द रैंक ऑफ एक्स। मुझे समझना आप पूछना क्या चाह रहे हो, इस टेस्ट में क्वेश्चन है या बाहर का क्वेश्चन है। बाहर का। हाँ तभी वेट करो, स्टार्ट करते हैं 1 मिनट, इसको मैं सेव कर देता हूँ, अभी जस्ट कंटिन्यू करेंगे इसी लिंक पे, 1 मिनट वेट करो बस। तो